T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। 2026 का वर्जन कह सकते हैं आप, क्योंकि वर्ल्ड कप ये T20 के इतने रेगुलरली होते हैं तो आप इसको कितना आइकॉनिक कहेंगे पता नहीं। आई जस्ट रिकग्नाइज इट बाय द ईयर नाउ, कौन से ईयर में हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ईयर में तो बैक टू बैक वर्ल्ड कप हुए हैं। बट एनीवेज, दिस इज अ वर्ल्ड कप हैपनिंग इन इंडिया। दिस इज अ वर्ल्ड कप वे इंडिया इज अ डिफेंडिंग चैंपियन। एंड इससे पहले डिफेंडिंग चैंपियन पहली बात कभी होम पे नहीं जीता है और डिफेंड नहीं किया है एट होम। सो बोथ द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट इंडिया। और जिस तरह से यूएसए ने थोड़ा सा हालत टाइट कर दी थी इंडिया की, स्पेशली बैटिंग में, तो अच्छा वर्कआउट था इंडिया के लिए। स्काई ने स्काई केम टू द रेस्क्यू इन द एंड। बाकी पूरा प्रीटी मच आई थिंक नो वन परफॉर्म्ड। पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया फ्रॉम द टॉप। तो कॉज फॉर कंसर्न तो नहीं कहेंगे, बट इट इज समथिंग टू वरी अबाउट इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग फॉर श्योर, क्योंकि बुमराह इज आउट, हर्षित राणा इज आउट, उसकी जगह सिराज मियां आए हैं और उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। तो इस बारे में बात करेंगे, और इस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की हमने पहले बात की थी कि हमेशा पलटी मारते हैं वो, और वही हो रहा है ऐसा। क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं अब, प्रीटी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स, कि भाई आईसीसी का दरवाज़ा फिर से खटखटाया है पीसीबी ने कि भाई कुछ सोल्यूशन करने के लिए। मे बी दिस वॉज द प्लान ऑल अलोंग, which everyone saw through it anyways। तो इस बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन एट द जेडी स्पोर्ट्स। वेलकम अगेन संजय जी। तो देखिए, बिफोर वी टॉक अबाउट द इंडिया मैच, ये क्या हमने प्रिडिक्ट किया था या सबने प्रिडिक्ट किया था? दिस इज अ वर्ल्ड रिनाउंड सीक्रेट दैट एवरीवन नोज कि पलटी मारेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पलटी मारने के लिए तैयारी तो पूरी कर रहा था, लेकिन वो एक्सपोज कर दी है। विक्रांत गुप्ता को एक्सपोज नहीं करनी चाहिए थी, तो मैच हो जाता फिर तो पक्का। विक्रांत गुप्ता जी को पता नहीं क्या हुआ, क्यों उन्होंने एक्सपोज कर दिया हमारे अच्छे अच्छे हमारे हमसाया को। हाँ। एक्सपोज करने के बाद तो और मुश्किल हो गया, कैसे करेंगे वापस। पूरी तरह से थूक के चाटना हो जाएगा। हालांकि वो भी कोई नई बात नहीं है उनके लिए, वो ट्रंप के सामने तो करते ही रहते हैं। हाँ। भारत भी एक महाशक्ति टाइप ही है, तो भारत के सामने भी कर लें तो क्या बुराई है। वैसे ही कर लेते हैं तो भारत वैसे ही है, जरा थोड़ा हमारे यहाँ उदार लोग ज्यादा है, ऑफ ऑफ कर देते हैं। हाँ, और वो हमारा सिंड्रोम तो है ही। सिंड्रोम है, मैं तो उसको नेशनल वीकनेस कहता हूँ। पृथ्वीराज सिंड्रोम। यस, पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम। अब देखिए, लेकिन ये भाई लोग अब जो है ये नहीं जानते कि भाई ये युग जो है ये दूसरा है। ये इंटरनेट युग है, यहाँ कोई चीज सीक्रेट रहती नहीं। और ये पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम वगैरह भी तभी किए जा सकते थे जब चीजें सीक्रेट रहती थी, और उस समय भी सारी प्रजा को पता होता कि भैया पृथ्वीराज जी क्या कर रहे हैं, तो वो पृथ्वीराज के पीछे पड़ जाते हो, कहते ये क्या कर रहा, तो बार बार क्यों छोड़ रहे हो इसको। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सब मोदी जी के पीछे पड़े हुए। तो इंटरनेट युग में, डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें संभव नहीं होती हैं जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। नहीं होगा भाई, पाकिस्तान तुमसे ना हो पाएगा। बड़ी मुश्किल से तो पाकिस्तान जो है वो नीदरलैंड से जीती। हाँ, हमने देखिए कल डिस्कशन किया था, बच गए वो। कल तीनों मैच जो है वो अंडरडॉग ने काफी परेशानी खड़ी कर दी थी तीनों मैचेस में। और नीदरलैंड्स वाला तो वो कैच छोड़ दिया, डॉली कैच था वो, कोई मुश्किल कैच भी नहीं था, और वही उसी ओवर में पूरे पिट गए वो, और उसी ओवर में उनकी पिटाई हो गई। और उसी के बाद फिर सारा मामला सेट हो गया। उसके बाद उसने 2 छक्के 1 चौका और लगा दिया, 16 रन। और उसके पहले भी 1 छक्का लगा चुका था, 23 रन उस ओवर में पीट दिए। 29 कुल बनाने थे, 2 ओवर में 29 रन, और उसमें से 6 रन के बाद में वो कैच आउट हो जाता, फिर क्या रह जाता। आगे तो कोई तगड़ा बैट्समैन भी नहीं था उसके बाद। यस, नीदरलैंड्स का तो बिल्कुल टच एंड गो था। अब वैसे टच एंड गो तो भारत वाला भी था।
टच एंड, अरे वो अगर स्काई नहीं टिकता तो टच एंड अरे गो ही स्काई हो का गया कैच था। ड्रॉप जब हुआ तो वो 10वें ओवर की आखिरी बॉल थी हाँ। और स्कोर 63 था। स्कोर उस समय था 63 फॉर 4 और उसके बाद फिर स्कोर हो गया जाके 77 फॉर 6। 6 या 77 फॉर 6 जो था वो स्कोर था 12.4 ओवर। 12.4 ओवर का मतलब हुआ कि उसके बाद केवल आपके पास 44 बॉल्स थी और उस 44 बॉल में 104 रन बन गए। बिल्कुल। और उसमें से मैक्सिमम बनाए किसने? एक ही बंदे ने बनाए। एक ही बंदे ने, हु इज हिटिंग फॉर्म राइट एट द टाइम। काफी क्रिटिसिज्म चल रहा था बिफोर द न्यूजीलैंड सीरीज इवन। हमने बात की थी कि भाई स्काई अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो विल बी डिफिकल्ट। आई रिमेम्बर आपने कहा था कि देखिए स्काई का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं चला तो मुश्किल ही लग रहा है इंडिया के लिए जीतना वर्ल्ड कप। बट नाउ वी नो दैट ही इज ऑल्सो इन फॉर्म, मैच जिताए एक तरीके से, तो गुड ओमेन कह सकते हैं। बट एक बैड न्यूज़ ये है कि देखिए वो तो मैच से पहले आ गई थी कि हर्षित राणा इज आउट, विच इज अनफॉर्चुनेट which बिकॉज is which is which is bad news. बैड न्यूज इन अ सेंस कि अब मैच स्टार्ट, टूर्नामेंट जस्ट स्टार्ट होने से पहले ही कोई प्लेयर चला जाए तो, और द रिप्लेसमेंट दे गॉट वाज सिराज हु हैज नॉट बीन इन द T20 फॉर्मेट सिंस ऑलमोस्ट 2 years, 2024 में लास्ट खेला था। तो दैट इज इन सेंस उससे क्या बैड होता न्यूज। है, आईपीएल तो खेल ही रहा है। आईपीएल खेल रहा है डेफिनेटली, एंड प्लस उसके ऊपर से बुमराह भी बाहर। तो ये क्या लग रहा है, थोड़ा बॉलिंग डिपार्टमेंट में इशू है, इवन तो सिराज डीएसपी साहब ने कर ही दिया भाई। ना, आई डोंट थिंक सो। बॉलिंग हम्म। डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है। हम्म। बस ये है कि हर्षित राणा जो था वो एक रिप्लेसमेंट कभी कभी शिवम दुबे वगैरह के लिए हो सकता था, वो सिराज नहीं हो सकता। गौतम गंभीर बहुत दुखी होंगे। गौतम गंभीर बहुत दुखी हैं। गौतम गंभीर अत्यंत दुखी हैं। उनके जो सारे के सारे टॉप मोस्ट थे, एक तो नीतीश रेड्डी को नहीं फिक्स कर पाए वो इसमें, और हर्षित राणा भी इंजर्ड होकर आउट हो गया। उनके 2 टॉप मोस्ट फेवरेट जो हैं उनको वो खिला नहीं पा रहे इसमें। बिल्कुल। अब देखिए इन द सेंस कि जो यूएसए की जो परफॉर्मेंस थी आपको कैसी लगी, क्या वो कुछ कर सकते हैं सरप्राइज? ऑफ कोर्स लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, इंडिया को दे हैव गिवन अ टफ टफ कॉन्टेस्ट प्रीटी मच। तो आपको क्या लगता है कुछ इसमें यूएसए इज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज पैकेज इन आवर ग्रुप? USA surprisingly played very well except for dropping a few catches. काफी फील्ड में भी काफी एनर्जेटिक थे वो लोग और देयर बॉलिंग वाज डेफिनेटली रेवलेशन। स्पेशली वो क्या नाम है उसका जिसने 4 विकेट लिए थे, या आई डोंट वैन नो उसका श्लाविक। नाम है। वैन या श्लाविक आई थिंक, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शुरू में भी बड़ी अच्छी शैटली, बॉलिंग हुई उनकी। शैटली। देखिए हाँ हाँ। पाकिस्तान को हरा ही देगा यूएसए। उसमें एनीवेज यूएसए में मोस्टली हमारे इंडियन भाई हैं सारे। जिस तरह से बॉलिंग फार्म की इसने आपके सूर्या ने, दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल। बहुत समय, लंबे समय बाद हमने देखा है कि एक अकेला बैट्समैन अपने दम पे जो है निकाल के ले गया, क्योंकि 6 विकेट डाउन थे। उसके बाद फिर अक्षर भी आउट हो गया। अक्षर के आउट होने के बाद में तो और मुसीबत हो गई थी। बिल्कुल। अक्षर ने 14 रन बनाए केवल। तो एवरीथिंग वर्चुअली वो 181 का जो स्कोर था उसका कंप्लीट आर्किटेक्ट एक तरह से सूर्या ही था। और ही स्कोर्ड देम इन आई थिंक 49 बॉल्स। 49 बॉल्स का मतलब है कि 170-80 के आसपास का उसका स्ट्राइक रेट भी था। अब ये तो जो भाई 160
तो थे, बट वानखेड़े में तो डेंजरस हो जाते हैं वैसे तो। वानखेड़े में ये दिस इज द लोएस्ट एवर टोटल, यस, sorry, the second lowest total defended. 162 was the lowest ever defended. This is the second lowest ever defended. यानी वहां का जो पार स्कोर है वो 200 प्लस है वानखेड़े का। लेकिन लकीली कल ड्यू नहीं आई तो फिर थोड़ा इनकी भी बॉल फंस के, उनकी तो बॉल फंस के आ रही थी, इसीलिए सब आउट हुए फटाफट। तो अगर ड्यू आ जाती तो फिर उनको बड़े आराम से बॉल मिलती बैट पे, तो आउट नहीं होते, थोड़ा और चांस बन जाता। But in any case, on that wicket, 181 was a pretty safe score, according to me. 161. 181. 161. 161 थे इंडिया के। हाँ, sorry, 161. हाँ, 161 is the lowest. Sorry, 181 क्यों कह रहा हूँ? 161 is the lowest. Second lowest अभी तक 162 था. Okay, yeah. This is the lowest total ever defended. देखिए वैसे तो सूर्या का 181 तो अफगानिस्तान ने बनाए थे। 181 अफगानिस्तान ने बनाए थे, वो भी इंटरेस्टिंग मैच था, बीच में लास्ट में ही खींच ले गए, वरना वो भी अच्छा जा रहा था मैच। I think that was easy. They got it in about 17 overs or something. I saw a little bit. मैंने बिल्कुल लास्ट के 2-3 ओवर नहीं देखे, उसी में एक्चुअली उससे पहले ही खत्म हो गया मैच जो 17-18 ओवर में ही पहुंच गए 17.5 ओवर्स। हाँ हाँ 182। बट अराउंड 12 ओवर के आसपास इट वाज अ बिट टाइट, उसके बाद ठीक हो गया। अभी देखिए नेपाल का मैच चल रहा है इंग्लैंड से, दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग। अभी 74 रन, इंग्लैंड हैज लॉस्ट 3 विकेट्स, 74 for 3 एज वी स्पीक, जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम। गुड टू सी। देखिए वी डोंट वांट अ कंपटीशन व्हिच इज वन साइडेड, कुछ अपसेट्स हों, कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स हों। अभी तक तो जो पहले दिन का मैचअप्स रहे हैं अच्छे ही है, जैसे आपने बोला कि अंडरडॉग्स परफॉर्म्ड पंचिंग अबव देयर वेट बेसिकली, तो जितना हो इस तरह से मज़ा उसी में आएगा। टूर्नामेंट लंबा है तो मज़ा आएगा इसमें। अब देखते हैं आपको क्या लगता है। देखिए संजय जी, डू यू गिव नेपाल एनी होप इन दिस अदर ग्रुप जो है? देखिए नेपाल का जो है, देखिए अगर उन्होंने एक सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज से, और उसमें वेस्ट इंडीज को 3-0 से हराया था, 3-0 हरा दिया यूएई में खेली थी वो सीरीज। तो वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वाज नॉट श्योर कि भाई उनकी टॉप टीम खेल रही है या नहीं खेल रही, लेकिन वेस्ट इंडीज की तो बी टीम को भी अगर उन्होंने हरा दिया था इतने आसानी से, दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल। तो वो भी दे आर आल्सो पंचिंग अबव देयर वेट, आई गेस। आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा नेपाल को। आई गिव देम अ पंटर्स चांस बेसिकली, क्योंकि इस टीम में, इस ग्रुप में अब ऑफ कोर्स बांग्लादेश है नहीं, स्कॉटलैंड है उनकी जगह। स्कॉटलैंड इज ऑफ कोर्स नॉट एज वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। तो वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इटली और नेपाल, तो इटली के तो ऊपर ही होना चाहिए नेपाल को, और अगर 1-2 मैच और किसी और को हरा दें तो दे माइट गो अबव, क्लोज टू। बट डिफिकल्ट है, 2 ही टीम निकलेंगी तो फिर, बट लेट्स सी। करते हैं आगे और एनालिसिस वर्ल्ड कप का। संजय जी देखिए, देयर इज अ लॉट मोर गुड गेम्स कमिंग। आज के जो मैच हैं, इंग्लैंड का तो मैच चल ही रहा है, इसके बाद कौन सा मैच है? आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका। यस, तो आयरलैंड श्रीलंका है, वो तो आई डोंट नो, not as interesting, I don't think so, but let's see क्या होता है। Ireland is a test playing nation, by the way. Yes they are, yes they are. Along with Afghanistan. चलिए देखते हैं इस आगे के मैचेस का। आई एम लुकिंग टू सी इंग्लैंड का कुछ अपसेट कर दे नेपाल। We'll discuss that further tomorrow. Thank you again for joining us today. Thank you for having me. So viewers, आपको क्या लगता है? What did you think of India's performance? थोड़ा स्केयर दे दिया यूएसए ने हमें, थोड़ा तो देखिए पतलून टाइट कर दी ऐसा हो गया था, क्योंकि और टुडे इन अ बिट ऑफ बिगर
बिग शॉक अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, स्पेशली वानखेड़े में पहले मैच में, and anything could have happened. But Sky is back in form. He is the captain and performing from the front. तो अब देखिए, जो भी कोई बाकी टीम परफॉर्म नहीं करती, कोई ना कोई स्टैंड्स अप. दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस टीम एंड लग रहा है वी आर द रियल डील. ऑफ कोर्स, एज एवरीवन सेड, बट वी नीड टू स्टिल शो अप, not take things lightly. That's what seemed to have happened initially. बताइए मुझे कमेंट्स में आपको क्या लगा इंडिया का परफॉर्मेंस, एंड व्हाट अबाउट द अदर गेम्स, कुछ इंटरेस्टिंग उसमें था, स्पेशली जो अफगानिस्तान का गेम हुआ, पाकिस्तान का ऑफ कोर्स जो गेम था, दैट नोट वर्दी एज वेल. बच गया पाकिस्तान बिफोर दे कुड हैव गॉटन आउट, अगर इंडिया से अगर मैच नहीं होने वाला है तो, विच इज प्रीटी प्रोबेबल नाउ. एज आई सेड बिफोर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट्स ऑफ कोर्स दीजिए, एंड बेल आइकॉन दबाइए. कमेंट्स स्पेशली हेल्प्स, एंड सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको पता चलेगा वीडियो कब हमारा लैंड हो रहा है. वी आर कवरिंग दिस वर्ल्ड कप थ्रू आउट एंड पुटिंग अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट ऑन आवर चैनल एज वेल. थैंक यू.